अंटार्कटिका द्वीप का नाम आते ही सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वह यह है कि पूरी दुनिया में एक ही जगह है जहां 6 महीने रात और 6 महीने का दिन होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप हमारी पृथ्वी के सबसे निचले छोर पर स्थित है। बर्फ से ढके अंटार्कटिका को दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन माना जाता है। यह जगह पेंगुइन, सील, हिमखंड और बर्फ की भूमि है। वास्तव में अंटार्कटिका में दुनिया की 90% से अधिक बर्फ जमा है। यह बर्फीला विस्तार 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बनाता है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक ऊंचाई के कारण अपेक्षाकृत ठंडा है। इस सुदूर महाद्वीप में मौसम शायद ही कभी प्रवेश करता है, इसलिए इसका मध्यम भाग हमेशा ठंडा और शुष्क रहता है। आज के इस वीडियो में साथियों हम आपको अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बर्फ से ढकी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान वाली यह जगह कई रहस्यों से घिरी हुई है। क्या कोई कभी सोच सकता है कि यह जगह कभी विकसित मानव सभ्यता थी? यह सवाल चौंकाने वाला है, लेकिन यह बताया जाता है कि हजारों साल पहले अंटार्कटिका में मानव सभ्यता थी और इसके निवासी अन्य मानव सभ्यताओं की तुलना में अधिक प्रगतिशील थे। प्रकृति की रहस्यमय दुनिया में क्या हो सकता है यह कोई नहीं जान सकता। अंटार्कटिका की मानव सभ्यता बस एक दिन के भीतर ही ध्वस्त होकर समाप्त हो गई और वह जगह समुद्र में बदल गई और एक स्थान पर बर्फ जमकर द्वीप बन गया। एक महाकाय विशाल द्वीप जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका शब्द ग्रीक शब्द अंटार्कटिक से आया है, जिसका अर्थ है आर्कटिक के विपरीत या उत्तर दिशा के विपरीत। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान है। अंटार्कटिका पूरे यूरोप से 1.3 गुना बड़ा है। अंटार्कटिका में बर्फ की औसत मोटाई लगभग 1.6 किमी है और धरती का 70% साफ पानी यही है, लेकिन यह बर्फ के रूप में स्थित है। अंटार्कटिका के अस्तित्व के बारे में किसी को नहीं पता होता अगर यह महाद्वीप 1820 में नहीं देखा गया होता। पहले लोग सोचते थे कि यह सिर्फ द्वीपों का एक समूह है। अंटार्कटिका की खोज 1820 में रूसी जहाज के कप्तान फेबियन वॉन और मिखिल लेजवेन ने की थी। लगभग 53 लाख वर्ष पहले अंटार्कटिका एक बहुत ही गर्म स्थान था। इतना गर्म कि इसके किनारों पर ताड़ के पेड़ आसानी से उग सकते थे। उस समय यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। अंटार्कटिका में 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता है और यहाँ 24 सितंबर से 21 मार्च के बीच सूर्यास्त नहीं होता है। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक ठंडा रहता है। अंटार्कटिका को गतिशील या सक्रिय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है क्योंकि अंटार्कटिका का आकार शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के परिवर्तन के साथ बदलते रहता है। अंटार्कटिका में कुछ ऐसी जगह भी है जहां पिछले 20 लाख सालों से न तो बर्फ पड़ी है और न ही बारिश हुई है। अंटार्कटिका का 1% से भी कम हिस्सा ऐसा है कि जहां कभी भी बर्फ नहीं पड़ी है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई समय क्षेत्र नहीं है। अंटार्कटिका के कुछ स्थानों पर हवा 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष केवल 8 इंच ही बारिश होती है और उसमें भी अधिकांश वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। अंटार्कटिका की बर्फ की टोपियों से बर्फ के बड़े बड़े खंड टूटकर समुद्र में तैरने लगते हैं, जिन्हें हिमखंड कहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर वेस्ट अंटार्कटिका पर जमी बर्फ पिघलेगी तो दुनिया के समुद्रों का स्तर 16 फीट तक बढ़ जाएगा, जिससे कई निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएंगे। पेंगुइन, जो एक प्रसिद्ध उड़ानहीन पक्षी है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही पाया जाता है। यदि आप अंटार्कटिका में काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने दांत और अपने अपेंडिक्स को निकालना होगा, भले ही वे पूरी तरह स्वस्थ ही क्यों न हो।
21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका के वोस्टोक स्टेशन पर पृथ्वी पर अब तक का सबसे कम तापमान -128.56 F दर्ज किया गया था। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन अंटार्कटिका में एकमात्र ATM भी है जिसे वेल्स फार्गो बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के रोल्ड एमंडेसन दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। इस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण, खनिज, वनस्पति पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि पर शोध करने के लिए बनाए गए हैं। अंटार्कटिका संधि 1959 के अनुसार इस महाद्वीप का उपयोग केवल शांति उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस संधि के अनुसार इस महाद्वीप पर परमाणु परीक्षण, परमाणु कचरा यहाँ लाना, सैन्य गतिविधियां, खनन गतिविधियां आदि निषेध हैं। अंटार्कटिका संधि की उपलब्धि पर हर साल 1 दिसंबर को अंटार्कटिका दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1984 को भारत ने इस महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण, खनिज और वनस्पति का अध्ययन करने के लिए दक्षिण गंगोत्री नामक एक केंद्र की स्थापना की थी, जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी इंसान नहीं रहता, सिर्फ रिसर्च करने के लिए ही लोग आते हैं। यहाँ की ठंड के कारण यहाँ इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल है। पेंगुइन, ध्रुवीय भालू जैसे जीव भी यहाँ जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।